सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड का आज त्रयोदश सर्ग संपन्नता की तरफ है। अश्वमेध यज्ञ जो महाराजा दशरथ श्री राम के जन्म के लिए रचाने जा रहे हैं, पुत्र उत्पत्ति के लिए रचाने जा रहे हैं, तो उसकी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। यज्ञ से ही हमें सब कुछ मिलता है, तो यहाँ यज्ञ की एक वो भी दिखाई जा रही है। तो चाहे वो भौतिक यज्ञ है या जीवन यज्ञ है, उसकी महत्ता को यहाँ बताया जा रहा है। तो जो उसमें यज्ञशाला को बनाने में और उसमें लकड़ी आदि का जो काम करने के लिए कार्यकर्ता लगाए थे, तो वो रोजाना आकर के अपनी प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्टिंग महर्षि वशिष्ठ जी को कर रहे हैं कि आज हमने इतना किया। और ये बार बार उनको बता रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हो वो कैसे करना है, श्रद्धा के साथ। अभी आप पाठ पढ़ रहे हैं, ये भी तैयारी है जीवन यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की। तो इन्होंने बताया था, अवज्ञया कृतम हन्यात दातारम नात्र संशयः। अवज्ञा पूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है वो दातारम हन्यात, देने वाले का ही हनन कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई श्रद्धा भक्ति से कोई चीज नहीं देता है, खुश होकर के कोई चीज नहीं देता है, तो फिर वो उस देने वाले को नष्ट कर देती है। यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं, तो अग्नि देवता को, सोम देवता को, वरुण देवता को, भिन्न भिन्न देवताओं को हम आहुतियाँ देते हैं। और उसमें हम वाणी से तो बोलते हैं इदं न मम, लेकिन यदि मन में ये भाव ना आए कि ये सब भगवान का ही है, मेरा नहीं है, ऐसा भाव यदि ना आए, तो फिर वो यज्ञ पूरा होगा ही नहीं, लेकिन वो यज्ञ करने वाले को नष्ट कर देता है फिर। तो बड़ा रिस्की काम है ये कर्मकांड वाला। ऐसा नहीं है कि जी कोई बात नहीं, अगर हमने आज ध्यान से नहीं किया यज्ञ तो थोड़ा सा कम लाभ होगा, कोई बात नहीं है, तो कल अच्छा से कर लेंगे। कम लाभ होगा इतना नहीं, नुकसान भी होगा। और ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, दातारम हन्यात नात्र संशय। इस दाता का ये हनन कर देता है, ऐसा दिया हुआ दान, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब आप अपना सुबह से शाम तक का लगा लो, आप क्या क्या देते हो और किस किस को देते हो और कैसे देते हो। कुछ देते हैं आप? ब्रह्मचारी सन्यासी क्या दान दे सकते हैं? अपनी संवेदनाओं का दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं? विद्या का दान दे सकते हैं। पर जो विद्या पढ़ रहे हैं वो क्या दे सकते हैं? वो तो ले रहे हैं विद्या, अभी देंगे क्या? हाँ, श्रद्धा और समर्पण से धन्यवाद देते हैं, वो तो अच्छी बात कह रहे हैं, कह रहे धन्यवाद तो देते हैं, और सम्मान देते हैं। और क्या देते हो? रोज खाते हो, रोज पानी पीते हो, रोज सांस लेते हो, सब कुछ तो रोज ले ही रहे हो। कितना ले? अच्छा चलो यही बता दो, लेते क्या क्या हो? देने की बात तो चलो छोड़ दो, क्या क्या लेते हो? जान लेते हैं, और
आशीर्वाद लेते हैं। और ज्ञान, आशीर्वाद, खाना नहीं खाते तो भोजन भी तो ले रहे हो। जिन मकानों में रह रहे हो तो वो भी तो ले रहे हो। जिस गद्दे के ऊपर सो रहे हो वो भी तो ले रहे हो। अभी जिस आसन पे बैठे हो ये भी तो ले रहे हो। उसको जब तक अलग अलग नहीं देखोगे तो आपके दिमाग में कोई ये कृतज्ञता का भाव ही नहीं आएगा कि हम क्या क्या ले रहे हैं। और जो ले रहे हो उसको देने के पीछे कितने लोगों का पसीना बहा है उसको भी तो देखो। आपने बोला भोजन ले रही हैं, भोजन में क्या क्या ले रहे हो? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये तो कॉमन ही है, और कभी कभी हलवा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप लेते हैं उसके पीछे वो चीज़ें उपलब्ध करवाने के लिए कितने लोगों का पुरुषार्थ है, कितने लोगों का दान है। तो इतने लोगों से लेकर के तो फिर देना भी तो पड़ेगा। तो अभी तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ये ही आपकी सेवा है। दो चीज़ें आपको बिल्कुल ठीक रखनी है, अपने शरीर को और अपने मन को। इन दो में आप थोड़ी देर के लिए भी विकार न आने दें, यही देना है आपका विद्यार्थी काल में। तो शरीर को ठीक रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है, और अपने मन को ठीक रखें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप मन से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सो जाते हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। तो इसको हटाना है आपको ही। आपको दो ही तो चीज़ दी है ना, आपको मकान बनाना बना बनाया मिल गया आपको, ना आपको आहार के लिए कोई पुरुषार्थ करना, ना दूध के लिए। दूध तो पीते हैं सभी, लेकिन गैया की सेवा कौन करेगा? आप तो करते नहीं हो। तो कितने लोगों को वहाँ लगा रखा है। तो घर में जो दूध पीते हैं तो फिर वहाँ पर उसका गोबर भी उठाना पड़ता है, उसके लिए चारा भी लाना पड़ता है, उसको पानी भी पिलाना पड़ता है। तो गाय की सेवा करते हैं तब तो वो दूध देगी हमें। यहाँ तो बैठे बैठे मिल जा रहा है, कोई गोबर उठाता नहीं है। तो फिर आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी पढ़ाई में कम से कम 99% ना रहे, 100% पुरुषार्थ करें, ये अपेक्षा की जाती है आपसे। जिस उद्देश्य को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सोचते हैं कि मैं ऐसे सन्यासी, ऐसे ब्रह्मचारी तैयार करूं, फिर देश की व्यवस्थाओं में ऐसे ऐसे हम परिवर्तन लाएं, वो गुरु का लक्ष्य आपके हृदय में प्रतिपल पलना चाहिए, तब हो सकता है वो पूरा। केवल गुरु जी सोचें तो नहीं हो सकता है। एक पल भी अपने लक्ष्य को ना भूलें। एक दिन भी भूल जाते हैं, फिर कई दिन भूल जाते हैं, फिर वो टूट जाता है साइकिल। तो इसलिए सुबह शाम दिन में भी कम से कम 4-5 बार जो बड़ा लक्ष्य है वो याद रहना चाहिए। तो फिर उसमें त्रुटियां होने की गुंजाइश कम होती है। यही अश्वमेध यज्ञ की तैयारी है, जो जीवन का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। किसी का प्रश्न है कोई? मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने स्मृति के बारे में बताया था, जो स्मृति शक्ति अगर हमारे पास नहीं रहेगी तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो योग दर्शन पढ़ रहे हैं हम, उसमें बताते हैं कि जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो चित्त में रहते हैं। तो हम स्मृति को और चित्त को एक मान सकते हैं? नहीं, एक नहीं है। चित्त अलग है, स्मृति तो एक भावना है, एक संस्कार है, और जिसमें वो संस्कार रहते हैं वो चित्त है। एक कैसे मानेंगे? स्मृति चित्त में रहती है। तो स्मृति मरने के बाद भी हमारे साथ रहती है? और क्या, आपके चित्त के अंदर स्मृति नहीं, संस्कार। स्मृति मत बोलो। आपके चित्त के अंदर कम से कम 200 करोड़ वर्षों के संस्कार पड़े हुए हैं। जो जो कुछ भी पिछले जन्मों में आपने किया, उस सब कर्मों के संस्कार हमारे अंदर हैं। वहीं तो है सूत्र, क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूलक जो संस्कार है हमारे अंदर, क्लेश मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनमें से किसी से भी युक्त
कोई संस्कार है, राग से युक्त है, द्वेष से, अभिनिवेश तो सभी को ही होता है, अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से, अभिनिवेश, इनसे संबंधित कोई भी संस्कार यदि है तो वो संस्कार हमें दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी है। दृष्ट जन्म तो यही है जिसको हम देख पा रहे हैं अभी, और अदृष्ट है जो आगे आने वाले हैं और जो पीछे भी बीत चुके हैं। उन सब का भी कारण वो क्लेश मूलक कर्माशय है। तो जब तक क्लेश मूल में है और उन क्लेशों में भी अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, उनमें भी जो अविद्या है वो सबसे मूल है, वो सबकी जननी है। तो अविद्या जब तक है तब तक तो कर्माशय पीछे वाला भी है और अभी भी बन रहा है, हमारा प्रतिपल बन रहा है। अभी इस समय भी कर्माशय बना रहे हैं हम इस कक्षा में बैठे हुए भी, लेकिन सब अलग अलग बना रहे हैं। यद्यपि कक्षा एक है लेकिन कर्माशय सबका अलग अलग बन रहा है। कोई अत्यंत श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के रामायण को पढ़ रहा है, उसका पुण्य का कर्माशय बन रहा है इसी समय। कोई कभी कभी ध्यान दे रहा है, कभी कभी मन को इधर उधर भी जाने दे रहा है, तो उसका मध्यम कोटि का कर्माशय बन रहा है, मिश्रित। और कोई बैठा तो है क्लास में लेकिन मन में कुछ का कुछ और ही चल रहा है, बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है, ना उसका बैठने का तरीका ठीक है, ना उसका सुनने का तरीका ठीक है, तो वो क्लास में होते हुए भी अत्यंत क्लेश वाला कर्माशय बना रहा है। और इनका फल क्या है? वहां पर बताया ना, योग दर्शन में ही तो बताया है कि जब ये सारे के सारे जो क्लेश हैं इनको हटाना है, यहाँ से ही शुरू हो जाता है ये क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद्विपाको जाति आयुर्भोगा। सती मूले, मूल के होने पर, मूल मतलब क्लेश मूल में है जिसके, ऐसा कर्माशय होने पर उसका विपाक के रूप में उसका फल क्या मिलेगा? जाति आयु भोग। ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वे जाति आयु भोग कैसे होते हैं? किसी को तो ह्लाद देने वाले होते हैं, सुख देने वाले होते हैं, और किसी को दुख देने वाले होते हैं। क्यों? पुण्य और पाप के कारण। जिसके पुण्य के संस्कार थे तो उसको जाति आयु भोग कैसे मिलेंगे? खुशियां देने वाले। और जिन्होंने पाप के संस्कार बना लिए थे, कर्माशय बना लिया था, उनको जाति आयु भोग कैसे मिलेंगे? दुख देने वाले। तो हमें सुख मिले तो ये सोच सकते हैं कि कुछ हमारे माध्यम से भगवान ने, गुरुजनों ने अच्छा करवाया होगा, और दुख मिले तो जिम्मेदारी अपनी लेनी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की थी। रामायण पढ़ते समय, गीता पढ़ते समय दिमाग कहीं और था मेरा, ठीक से नहीं पढ़ा। ते ह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। और कब तक वो ताप देंगे? परिणाम ताप संस्कार दुखे गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। विवेकी के लिए सुख भी दुख ही है। और फिर उसके बाद है अगला सूत्र, बोलो, हेयम दुखम अनागतम। तो भाई जितने भी परिणाम ताप दुख आदि हैं वो तो हैं अब, लेकिन आगे जो आने वाले हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। आज ना बिगड़ने दें अपने भाग्य को, ये हमारे हाथ में है। हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम। जो दुख अभी आया नहीं है उसको हम रोक सकते हैं। जिनको कोरोना आ गया वो तो आ ही गया, अब तो वो क्या करेंगे? वो हटाने का प्रयास करें। लेकिन जिनको नहीं आया है वो उसको रोक सकते हैं। तो वो उस तरह का आहार लें, उस तरह का व्यायाम करें, प्राणायाम करें। हेयम दुखम अनागतम। और ये जो दुख है इसको हटाएं कैसे? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए कि बैठा हूँ यहाँ क्लास में और ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी से नहीं सुन रहा हूँ, तो ये मेरा क्लेश मूल कर्माशय मैं खुद बना रहा हूँ, अपना भाग्य अपने हाथों से लिख रहा हूँ।
और इसका फल क्या होगा? दुख होगा। प्रतिपक्ष भावना में क्या है? प्रतिपक्ष क्या है? वितर्कः हिंसादय कृत कारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। हिंसा आदि, आदि कह दिया तो सारे आ गए ना उसमें। अहिंसा का उल्टा हिंसा, सत्य का उल्टा असत्य। जो महाव्रत हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, उसका उल्टा कर दो। हिंसा असत्य का उल्टा, सत्य का उल्टा असत्य। अहिंसा सत्य अस्तेय, स्तेय चोरी करना। ब्रह्मचर्य का उल्टा अब्रह्मचर्य असंयम। अपरिग्रह का उल्टा परिग्रह। खूब जोड़ो, उठा उठा के लाया करो बाहर से। कहीं कोई चप्पल जूता पड़ा मिल जाए टूटा फूटा, कोई कांच का टुकड़ा मिल जाए, कोई डंडा मिल जाए, कोई रबड़ मिल जाए, कहीं किसी ने कंघी करके बाल डाल रखे हो वो मिल जाए, किसी ने बीड़ी पी के आदि छोड़ रखी हो वो मिल जाए। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना कचरा, तो उसको बाहर से इकट्ठा करके लाओ और फिर अपने कमरे में रखो। ठीक है जी? कितनी गंदी बात बता रहे हैं आप। बाहर वाला तो कचरा हम बिल्कुल इकट्ठा नहीं करते हैं, पर अंदर कितना करते हैं। बाहर वाला फिर भी कोई ना कोई उठा के बाहर डाल देगा, दूसरा भी उठा सकता है उसको। हो सकता है आपके रूममेट को पसंद ना हो, वो उठा के बाहर डाल दे। अंदर वाला कोई हटा नहीं सकता है। बाहर वाला कोई भी ना उठाए तो भी मृत्यु के साथ तो नष्ट हो ही जाएगा। जिस दिन हम मरे तो कूड़ा हमारे साथ थोड़ी जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा कमरे में। अंदर वाला मृत्यु के समय भी साथ ही जाएगा, उसको मृत्यु भी नहीं छीन सकती। तो ऐसे ये प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे सोच सोच करके जो अनावश्यक वस्तुएं, अनावश्यक व्यक्ति, अनावश्यक विचार, सबसे ज्यादा खतरनाक है अनावश्यक विचार। वस्तु और व्यक्ति तो फिर भी छोड़ देता है व्यक्ति, या छूट जाएंगे, मौत के साथ भी छूट जाएंगे। विचार ये नहीं छूटते। तो ऐसे प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए कि ये चाहे हम खुद करते हैं कृत, चाहे किसी से करवाते हैं। आदमी बड़ा चालाक है, बड़ा उत्पात मचाता है, खुद नहीं करता है दूसरे से करवाता है शैतानियां। तो कारित, कृत, कारित, अनुमोदित। बहुत सारे तो गांव में ना बच्चे इसलिए खराब हो जाते हैं कि दूसरे लोग, किसी का बच्चा अगर गलत ट्रैक पे चल पड़े तो उसको और चलाना चाहते हैं वो, क्योंकि उनके मन में विद्वेष होता है। किसी एक व्यक्ति के प्रति विद्वेष है तो उसके लिए, उसको सताने के लिए वो दूसरों को भी अनुमोदन करते हैं कि हाँ तुम ऐसे ही करो, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। तो ये उसका कैसा कर्माशय हो गया? अनुमोदित। कृत, कारित, अनुमोदित। ये करते क्यों हैं हम? या तो लोभ पूर्वक करते हैं, या तो क्रोध पूर्वक करते हैं, या तो मोह पूर्वक करते हैं। गलत काम आदमी क्यों करेगा? लोभ पूर्वक। किसी का धन हड़न करना है, हरना है, किसी का सम्मान छीनना है, किसी की गद्दी छीननी है, कुछ तो हमें वहां से लोभ है, वो चीज हम लेना चाहते हैं, उसको नहीं देना चाहते हैं, तो फिर गलत करेंगे। लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक। किसी ने हमारा बुरा कर दिया था तो इसलिए अब हम वो बदला चुकाने के लिए, हमारे मन में एक विद्वेष की भावना है, क्रोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, तो फिर हम सताएंगे दूसरे को। सीधा सीधा नहीं सताएंगे, टेढ़ी उंगली से घी निकालेंगे, तो फिर वो कारित हो जाता है। शकुनी को कोई दुर्योधन से बहुत ज्यादा प्रीति नहीं थी, भांजे से प्रीति नहीं थी उसको अपने पिता का बदला लेना था, क्योंकि भीष्म पितामह गांधारी को बिना उनकी मर्जी के उठा लाई थे। धृतराष्ट्र के साथ कोई शादी कर ही नहीं रहा था क्योंकि वो अंधे हैं, और इनकी जिम्मेदारी थी अपने परिवार को संभाल के रखने की। उनकी बेटी को, गांधार नरेश की बेटी को उठा लाई, तो बड़ा अपमान हुआ ना उनका। तो उन्होंने कहा कि तुमने आज मेरे पिता का अपमान किया है, मेरी बहन को उठा के ले गए हो,
इस अपमान का बदला मैं लूंगा, मैं तुम्हारे पूरे कुल को ही नष्ट कर दूंगा। इसलिए उसने दुर्योधन को तो एक उपकरण बना करके, मोहरा बना करके, और वो सारा तहस नहस करवाया। उल्टी ही शिक्षा देता था दुर्योधन को बचपन से ही, क्योंकि उसको बदला लेना है अपना। तो ये हिंसा जो थी ये कैसी थी? क्रोध पूर्वक, लोभ पूर्वक करते हैं हम हिंसा, असत्य, स्तेय आदि बुरे काम। तो या तो हम लोभ पूर्वक, या तो क्रोध पूर्वक, या तो मोह पूर्वक। एक माँ को अपने बच्चे से मोह होता है तो अपने बच्चे को कोई चीज देने के लिए दूसरे वाले बच्चे का छीन लेती है उसका हक। मतलब अगर किसी को एक आम मिलना था बच्चों को तो दूसरे का एक छीन के अपने वाले को दो देती है, उसको लगता है मेरे वाले को ज्यादा भूख लगी है। तो ऐसे हम छीना झपटी करते हैं। किसी की चेन तोड़ के लाता है कोई व्यक्ति, आके अपनी पत्नी को देता है। तो ये हिंसा कैसे हो रही है? मोहपूर्वक। उस एक व्यक्ति से मोह हो रखा है इसलिए करते हैं। और हम ऐसी बहुत सारी हिंसाएं करते हैं। कभी हम लोभ पूर्वक करते हैं, कभी क्रोध पूर्वक करते हैं, कभी मोह पूर्वक करते हैं, मूढ़ता, अज्ञान। तो फिर ये साधक सोचेगा कि इसमें जो लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक, मोह पूर्वक जो गलत काम किया जा रहा है उसमें मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, कभी तो हम थोड़ी थोड़ी हिंसा करते हैं मृदु, कभी मध्यम कोटि की हिंसा कर देते हैं, और कभी तो अधिमात्र, अधिमात्र माने अत्यंत तीव्र, बिल्कुल मार ही देते हैं किसी को जान से ही, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण। तो ये मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् जैसी जैसी हिंसा होगी उसके बदले में क्या मिलेगा? दुख, अज्ञान, अनंत फल। देखो यहां भी अनंत शब्द का प्रयोग किया। अनंत काल तक दुख पाना पड़ेगा। इस समय तो दुख पाना ही पाना पड़ेगा, जब कर रहे हैं ना तब तो परेशान होगा ही होगा मन, लेकिन उसके परिणाम में भी, उसके रिजल्ट में भी अनंत काल तक दुख पाना पड़ेगा। ऐसा सोच के व्यक्ति गलत काम से फिर हट जाता है, तौबा कर लेता है। ये तो बड़ा भयानक है, क्योंकि व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं भावना कर रहा हूँ, इसका फल क्या होगा। फल का पता लग जाए यदि व्यक्ति को, तो फिर व्यक्ति संभल जाता है। आपको कहें कि आज उधर हरिद्वार की तरफ मत जाना क्योंकि वहां बहुत जोर से बाढ़ आई हुई है या बहुत जोर से आग लगी हुई है, और वो जो कहने वाला व्यक्ति है आपकी दृष्टि में वो प्रामाणिक व्यक्ति हो कि भाई ये कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, जरूर लगी ही होगी, और फिर आपने अपने टीवी में देखा, न्यूज में भी ऐसे ही आ रहा है, तो अब आप जाओगे कनखल? आपके देवता भी ना जाएं? बोले जी उससे तो दूर ही रहो, क्योंकि आग लगी है वहां, बाढ़ आई हुई है, हम भी बह जाएंगे। परिणाम का पता है ना, तो इसलिए नहीं करेंगे गलत काम। परिणाम का नहीं पता होता है इसलिए सब कर लेते हैं। वहां गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इस तरह से मनमाना आचरण व्यवहार करते हैं तो उनको मैं हाथ तो नहीं पकड़ता हूं कि मत करो, लेकिन मैं उनको जन्म जन्मांतरों तक निम्न योनियों में फेंक देता हूं। लोग कहते हैं ना भाई भगवान है तो इन गलत काम करने वालों को रोकता क्यों नहीं है? भगवान जी कहते हैं मैं रोकता हूं, लेकिन अपने तरीके से रोकता हूं, तुम्हारी तरह से हाथ थोड़ी पकड़ता हूं जाके उनका, रोकता हूं। तो वहां अनेक अनेक जन्मों तक, ऐसे वहां श्लोक में कहा है, एक जन्म में एक बार दंड नहीं देंगे, बार बार उन्हीं योनियों में जीते रहेंगे, मरते रहेंगे, कष्ट उठाते रहेंगे, तो जाते रहना बार बार। फिर अब ये व्यक्ति को विश्वास हो जाए तो फिर वो अलर्ट हो जाएगा भी कोई भी गलत काम नहीं करना है। गलत काम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का धन चुरा के लाएं या आप कोई ऐसा असंयम का व्यवहार करें, वो ही गलत है। अगर हम वैसा नहीं कर रहे तो हम ठीक ही कर रहे हैं, ये अर्थ नहीं है। जो कर्तव्य कर्म है उसको ना करना ये भी गलत काम है। विद्यार्थी होकर के पढ़ाई ना करना ये भी पाप है। आप ये मत समझना कि जी हम तो कोई पाप कर ही नहीं रहे, हम तो यहाँ गुरुकुल में रह रहे हैं, पाप है ये।
यहाँ रह करके, गुरुकुल में रह करके भी बीमार होना, योग प्राणायाम ना करना, यज्ञ में ना जाना, ये सब क्या है? पाप, गलत काम है ये। तो इसका भी क्या फल मिलने वाला है? दुख अज्ञान अनंत फला। दुख मिलेगा निश्चित रूप से, और कितना मिलेगा? अनंत। छोटा सा दुख नहीं मिलेगा।